हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 का जनवरी मंथ आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या कुछ होने वाला है जनवरी मंथ में आपके लव लाइफ के साइड से, आपके करियर के साइड से, आपके हेल्थ के साइड से, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम देख लेते हैं ओवरऑल। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड फूल का। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रही है। 9 ऑफ क्लब्स, ब्यूटीफुल। 8 ऑफ क्लब्स, ओके। 4 ऑफ हार्ट्स, ओके। 3 ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ हार्ट्स। देखो, हार्ट्स की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। मतलब कि आप ओवरऑल जनवरी मंथ में ना दिल से एंजॉय करने वाले हो, दिल से कुछ चीज़ों को अपनाने वाले हो, दिल से खुश होने वाले हो। कहीं ना कहीं जो भी करोगे उससे आप दिल से सेटिस्फाइड रहोगे जनवरी मंथ में। एंड आपके पास कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स भी इस टाइम पर आपको मिल सकते हैं जो आपके इनर पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो आपके दिल को सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी होगा। जो भी आएगा वो ओवरफ्लो करने वाला है। मतलब कि बहुत एक्सेस तरीके से आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मानो कि बहुत टाइम से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा था, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था, तो इस टाइम पर कुछ ब्लॉकेजेस हटने वाला है। एंड बहुत स्पीड के साथ सारी चीज़ें ओवरफ्लोइंग तरीके से आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। तो ऐसी एनर्जी वाइब्स मिल रही हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड इसके साथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, सो देखो जनवरी मंथ का जो स्टार्टिंग एनर्जी वाइब्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर न्यू स्टार्ट की एक एनर्जी वाइब्स मिल रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है एक फ्रेश स्टार्ट का इंडिकेशन। मतलब कि ज़ीरो से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, वन तो बाद में आता है, ज़ीरो के बाद वन आता है। एंड ज़ीरो का महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज़ीरो के अलावा हम नंबर्स को आगे नहीं खींच सकते हैं। ज़ीरो जो होता है वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट्स को इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं फ्रेश न्यू स्टार्ट की ओर इंडिकेट करता है। तो आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिख रही है, ब्रेक थ्रू नज़र आ रही है मुझे। इस टाइम पर आपको फ्रीडम मिलने वाला है, वो किसी भी साइड से हो सकता है। मतलब कि आप हो सकता है किसी के परमिशन के अलावा कोई काम अभी तक नहीं कर पाते थे, आपके बॉस के परमिशन को आपको फॉलो करना पड़ता था, या फिर आपके फैमिली के लोगों की बात को सुनकर आपको डिसीजन लेना पड़ता था। आप खुद से कुछ नहीं कर पाते थे, एक पैर में पाबंदियाँ था, मतलब कि फ्रीडम नहीं था आपके पास। या फिर हो सकता है कि आपके निजी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से आप फ्रीडम महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। तो वो फ्रीडम चाहे फिजिकली हो, वो फ्रीडम चाहे मेंटली या फिर स्पिरिचुअली हो, आपकी तरफ आने वाला है इस टाइम पर। अगर आप बहुत टाइम से नौकरी कर रहे थे एंड आपको पसंद नहीं था, आप बिजनेस ओपन करना चाहते थे, खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते थे, तो इस टाइम पर एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि यस, आप इस टाइम पर ऐसा कर सकते हो। आपको इस टाइम पर लोगों के अंडर रहकर काम नहीं करना पड़ेगा, आप खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। या फिर अगर आप लव लाइफ के साइड से बाउंडेड थे कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते हो, आपको अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। देखो, मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पाबंदियाँ लोगों के पैर में होता है। तो आपको ओवरऑल एक बहुत बड़ा साइड से फ्रीडम मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। एंड देखो, यहाँ पर 4 ऑफ हार्ट्स आया है। इसके दौरान ये भी दिख रही हैं कि आप आगे बढ़ने से ना डर रहे थे, आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस लेने के लिए डर रहे थे। ये बात इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए डर रहे थे। आपके पास्ट में शायद ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से आप उस साइड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ लॉस फेस या फिर कुछ हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन आपको फेस करने को मिला है। एक टावर मोमेंट से आप गुजर कर आगे बढ़ रहे हो, एंड जिसकी ही वजह से आप ऑफर प्रपोजल्स अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए डर रहे हो।
तो इस टाइम पर भी आएगा आपके पास एंड उसको फ्रीली एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि क्योंकि आपके मन में इस टाइम पर डर ख़त्म होने वाला है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, दिख रही हैं। फ्रीली कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट करने वाले हो, वो चाहे किसी का ऑफ़र हो, वो चाहे किसी का माफ़ी हो, या फिर वो चाहे किसी का प्रपोज़ल हो। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि जनवरी मंथ के मिड में बहुत ज़्यादा एक खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये जो 9 ऑफ क्लब्स है ये सन का कार्ड है। आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, हार्मनी सब कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक फ्रीडम पाने के बाद आप लाइफ को ना खुलकर जीने लग जाओगे, इन्जॉय करने लग जाओगे। इस टाइम पर आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, अकेला जा सकते हो, बाकी लोगों के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, बट दिख रही है लाइफ को इस टाइम पर आप इन्जॉय करना चाहोगे। आपके फेस पर एक स्माइल रहेगा इस टाइम पर। चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो जोश है वो आपके अंदर रहेगा, कुछ क्रिएट करने का, कुछ चीज़ों में सक्सेस पाने का जो जोश है वो यहाँ पर आपके अंदर दिख रही है मुझे। एक आग रहेगा आपके अंदर, पैशनेट फील करोगे आप खुद के कुछ चीज़ों को लेकर, वो चाहे आपके करियर के साइड से हो, वो चाहे आपके लव लाइफ के साइड से हो। बट रोना धोना, लोगों से झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं दिख रही हैं। इसके साथ आपके पास ना हीलिंग आती हुई दिख रही हैं, फिज़िकली भी एंड मेंटली भी। कुछ चीज़ों से आप अगर डिप्रेस्ड थे बहुत टाइम से, तो वो डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उड़न छू होती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ स्पेड्स। यहाँ पर इस कार्ड्स तो मुझे यही दिख रही हैं कि इस टाइम पर आप किसी के फीलिंग्स को समझने वाले हो, किसी के दिल के दर्द को समझने वाले हो, किसी इंसान का बेबसी को समझने वाले हो। कि कोई एक इंसान अगर आपसे पहले रूट वे में पेश आते थे, या फिर आपके साथ बदतमीजी से पेश आते थे, या फिर आपको किसी चीज़ में डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो उस पर्सन ने क्यों ऐसा किया था, इसका रीज़न आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। एंड उस इंसान को इस टाइम पर आप माफ़ भी कर पाओगे। आपके जो मन है ना वो क्लियर होती हुई दिख रही है इस टाइम पर। किसी के द्वारा हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है खुद से भी हो सकता है, डिवाइन भी हेल्प कर सकते हैं। एंड देखो यहाँ पर ये दोनों कार्ड ही मतलब कि जनवरी मंथ के एंड ऑफ दिस मंथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों ही एंटर करते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके काम को ना थोड़ा सा कम करने की कोशिश करोगे। आपके कंधों पर इस टाइम पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आप अपने काम को लेकर बिजी भी रहोगे, बट काम को कैसे कम टाइम में ख़त्म करना है, या फिर इस काम को कैसे किस तरीके से करने से आपको कम हेडेक लेना पड़ेगा, बहुत ईजीली आपका काम बन जाएगा, इस चीज़ के ऊपर आप नज़र देने वाले हो। यानी ईज़िली कैसे आपको सक्सेस मिलेगा, कम टाइम के अंदर शॉर्टकट ढूंढते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं। इस टाइम पर आपके पास ना आपके कामों का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। आपके पास आपके कर्म का जो फल है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आपके हर एक काम का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप काम बस करते जा रहे हो एंड उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे कामों से आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे पॉजिटिव वे में। एंड अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पर एक प्रेगनेंसी की चांस भी दिख रही है। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो ये मैसेज आपके वाइफ के लिए है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड एक फीमेल पर्सन हो तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, इसके साथ ही मुझे दिख रही है कि कोई एक इंसान आपको लेकर इस टाइम पर थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं। यानी आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, मतलब कि आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं पॉजिटिव वे में, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आपको लेकर, आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखने वाले हैं। आपको किसी भी तरीके से तकलीफ़ ना हो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखने वाले हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए, देख लेते हैं। एम्प्रेस का कार्ड फिर से आ गया है। सो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि कोई एक इंसान आपकी ओर बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हैं। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक सोलमेट मिलने वाला है, मतलब कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका मुलाकात होने वाला है। बहुत तगड़ी तरीके से ये वाइब्स मिल रहा है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड बहुत वीक एनर्जी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर एक नर्चरिंगनेस, एक लवलीनेस, साथ में एक रोमांस दिख रही है मुझे। ओके, द वर्ल्ड कॉस्मोस
फाइन। देखो इस टाइम पर अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेकर जाना, मतलब कि अगर पानी के किसी जगह पर घूमने जा रहे हो तो अकेला मत निकल जाना, थोड़ा सा किसी को साथ लेकर जाना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तब भी। एंड मुझे दिख रही हैं कि कोई एक इंसान तो आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, साथ में डिवाइन भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे इस टाइम पर। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा इस टाइम पर आपके साथ रहेंगे आपका प्रोटेक्शन के लिए। तो यही है आपका जनवरी मंथ। आपका जनवरी मंथ ओवरऑल ब्यूटीफुल दिख रही है। सो थैंक यू वेरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।